क्रिकेट की 147 साला तारीख का धारा पलट गया। पाकिस्तान 500 रन बनाकर इनिंग्स से हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। शान 11 ने शर्मिंदगी, निदामत और तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 220 रन पर सिमट गई। सलमान अली आगा और आमिर जमाल के अलावा बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। इंग्लैंड ने सिर्फ एक इनिंग्स में 823 रन का पहाड़ खड़ा किया। कौमी टीम 2 बारियां खेलकर भी 776 रन ही बना पाई। हैरी ब्रूक बर्क रफ्तार ट्रिपल सेंचुरी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। हार हार और सिर्फ हार, वो भी लगातार। शान मसूद इब्तदाई 6 टेस्ट हार गए, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन कप्तान बन गए। ऑस्ट्रेलिया ने व्हाइट वॉश किया, बांग्लादेश ने होम ग्राउंड पर जेर किया और अब इंग्लैंड ने भी पिछाड़ दिया। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीते 4 बरस बीत गए। शान मसूद कहते हैं 20 विकेटें कैसे लें, हमें इंग्लैंड से सीखना होगा। शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी ने कप्तान को तब्दील करने का फैसला कर लिया। मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और सलमान आगा क़यादत के मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुंह के बल आ गिरी। बड़े बड़े नाम मुकम्मल नाकाम। बाबर आजम को 50 स्कोर किए भी जमाना बीत गया। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब की नाकामियों को सिलसिला भी दराज। शान मसूद भी चले हुए कारतूस निकले। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान भी टीम को बीच मंझदार में छोड़कर चलते बने। शायकीन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से शदीद मायूस। सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी के 2 टेस्ट मैच अगर देखें ना तो पाकिस्तान के साथ तो मैंने नहीं होना। अच्छा खेलना चाहिए, हमेशा ऐसे ही करते हैं, कभी जीते तो है नहीं। सही मेहनत नहीं ये लोग करते, बस खा पी रहे हैं मुल्क को। बलूचिस्तान के अंग पर एक और वार। दहशतगर्दों का दुक्की में कोयले की कानों पर हमला, मजदूरों समेत 21 अफराद जान बहक, 6 जख्मी। हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड्स और भारी असलहा इस्तेमाल किया। मशीनों को भी आग लगा दी। जान बहक मजदूरों का ताल्लुक योब, कला सैफुल्ला, पशीन, लोरालाई और मूसा खेल से था। दिलखराश वाक़े के खिलाफ दुक्की में शटडाउन हड़ताल। मुजाहिरीन ने लाशें बाचा चौक पर रखकर धरना दे दिया। दहशतगर्दी को हर सूरत खत्म करेंगे, वजीर आजम का आज़म। कारकुनों पर हमले की शदीद मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की दहशत गर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। बोले दहशत गर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। मजदूरों को सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया जाता है। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा शरपसंद अनासिर कानून से नहीं बच सकेंगे। आईनी तरामीम की मंजूरी का मिशन, पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने मुसव्विदा शेयर कर दिया, बैठक कल फिर लगेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए कानून साजी अहम। इत्तेफाक राय के लिए सबको लचक दिखाना होगी। किसी एक शख्स को फायदा देने वाली कोई सोच नहीं। नवाज शरीफ से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। वो पार्लिमान और जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा आईनी तरमीम की तजावीज सामने आ गई, हिजान की कैफियत खत्म हो गई। हुकूमत ने पहली दफ़ा अपना ड्राफ्ट शेयर किया। पीपी हुकूमत और जेयूआई पीटीआई से मुशावरत करेगी। देखते हैं कि बात कहां पहुंचती है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर बोले पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट वाजे, हुकूमती मुसव्वदे में इबाहम है। चाहते हैं जो भी हो मुशावरत से हो, किसी एक पार्टी या लीडर को टारगेट नहीं करना चाहिए। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी वजीर सरमायाकारी और वफ्द से मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने कहा सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में पुरकशिश मंसूबे मौजूद हैं। कराची बंदरगाह को मोटरवे से मुंसलिक करना चाहते हैं। कराची से हैदराबाद और सखर मोटरवे मुकम्मल करनी है। सऊदी बिजनेस कम्युनिटी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी मंसूबे पेश करेंगे। शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा हमारे दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ धड़कते हैं, दौरे को ज्यादा से ज्यादा सूदबंद बनाएंगे। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई हैं। दौरा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के साथ कई मुआहिदों पर दस्तखत हुए। बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स भी सूदमंद साबित हुई।
मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन सिंध और बलोचिस्तान के मेंबर्स की अदम मौजूदगी के बायस फैसला नहीं कर सका। कौमी और सूबाई असम्बलीज के स्पीकर्स के खतूत का जायजा, आईनी और कानूनी माहिरीन से राय लेने का फैसला। जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है? पीटीआई के अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। असद कैसर का इल्जाम, बोले हमारा कोई एमएनए टूटेगा ना ही हम अदलिया पर हमला करने देंगे। पीटीआई इंतखाबात से कबल दोबारा पार्टी इलेक्शन करा सकती थी। हमारे फैसले की जानबूझकर गलत तशरीह की गई। हैरानकुन तौर पर ताखीर से नजरसानी दायर की गई। जल्द समाअत की दरख्वास्त भी नहीं दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीटीआई का कोई वकील पेश नहीं हुआ। हामिद खान की इल्तवा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस का हैरानी का इजहार। कहा मजीद इल्तवा नहीं दिया जाएगा। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट। चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। कराची के अन्य 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती का मामला। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा आराई और तोड़फोड़। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, सूबाई इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब। इसराइल की सफाकियत। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बगैर वार्निंग के 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी हो गए। मशरकी लबनान पर भी इसराइली हमले में 4 अफराद जाँ बाख हुए। हिजबुल्लाह की मुज़ाहिमत जारी। इसराइली इलाकों पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। गजा में इसराइली मजालिम जारी। एक और स्कूल पर बमबारी। 28 फलस्तीनी शहीद। दीर अल-बिला, जबालिया और जैतून पर भी हमले। 24 घंटों में 63 फलस्तीनी जान से गए। अल-कस्साम ब्रिगेड्स की जवाबी कार्रवाई। 3 इसराइली फौजी हलाक हो गए। समंदरी तूफान मिल्टन ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। हादसात में 16 अफराद हलाक, मुतादिद मकानात तबाह। 30 लाख घर बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुतासरा इलाकों में रिकवरी सेंटर्स खोलने का ऐलान। दो 2024 का अमन नोबेल इनाम जापानी तंजीम निहोन हिडांक्यू के नाम रहा। दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने से मुताल्लिक काम पर तंजीम को अवार्ड से नवाजा गया। छुट्टी की घंटी बजते ही ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। लाहौर में स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी के औकात में ट्रैफिक जैम संगीन मसला बन गया। ट्रैफिक वार्डन्स और तालीमी इदारों की नाक़िस हिकमत अमली बड़ी वजह। एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश, वन वे की खिलाफ वर्जी, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ना और रास्ता ना देना भी ट्रैफिक जैम की वजूहात। एयर क्वालिटी इंडेक्स स्कूल्स के औकात में सबसे ज्यादा खराब होने का भी इंकशाफ। कौमी सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद, अजहर अली और इम्पायर अलीम डार शामिल। पीसीबी ने कंपोजिशन का ऐलान कर दिया। असद शफीक और हसन चीमा भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। 5 अरकान वोटिंग मेंबर्स होंगे।